आत्मा। अब बोलो, उससे भी ज्यादा, परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म कोई चीज है तो वो है हमारी आत्मा। अब देखना, आप इसको थोड़ा और समझ लेना, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सको तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के शरीर बतलाए हैं। दो शरीर तो हमेशा हर कहीं रहते हैं, हर कहीं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। लेकिन अब इसको आप कार्बन शरीर और तेजस शरीर, जिसको आप कहते हैं ना रॉ मटेरियल, समझ गए आप? रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री। अब जैसे गेहूं है, एक तरफ तो गेहूं है, गेहूं पिसने के बाद आटा बना, आटा बनने के बाद पानी का और आटे का संयोग हुआ, फिर उसे उसना गया, फिर रोटी को थपेड़ा गया और आग पर पकाया गया। आग पर रोटी पकने के बाद रोटी आ गई, लेकिन आप देखना उस रोटी में आटा भी है और आटे में गेहूं भी है, सब चीज है। लेकिन जब तक अकेला गेहूं था तब तक तो कुछ नहीं हो सकता था, पर लेकिन वो गेहूं पिसने के बाद, आटे में बदल जाने के बाद, रोटी बन जाने के बाद वो रोटी के शेप में आया। आप इसको और यूं समझ लीजिए, इस मकान में बेशक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस मकान में सब चीज है। ईंट भी इसके अंदर है, लोहा भी इसके अंदर है, सीमेंट भी इसके अंदर है, और भी चीज, लकड़ी भी इसके अंदर है, अंदर चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन ऊपर से मुलम्मा चढ़ गया है तो ये मकान बन गया है। अब देखिए, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास सीमेंट भी है, लोहा भी है, सब चीज है, लेकिन आप रह तो नहीं सकते। रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस रॉ मटेरियल को ढंग से लगाना पड़ेगा, ढंग से जमाना पड़ेगा, और कौन सी चीज कहां लगानी है, कैसे लगानी है, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके बाद ये मकान बनता है, रहने के लायक बनता है, आपके सोने के लायक बनता है, और उस रॉ मटेरियल का एक नाम पड़ गया। जब तक मकान नहीं बना था वो ईंट अलग थे, लोहा अलग था, सीमेंट अलग था, लेकिन वो सब चीज बन जाए तो एक नाम आ गया उसका। क्या नाम आया? मकान। मकान क्या नाम आया? भवन। क्या नाम आया? घर। ये नाम है किसका? किसका नाम है ये? नाम है मकान का, लेकिन इसके अंदर सब चीज बसी हुई है, पर लेकिन हम उसका नाम नहीं लेते। लेकिन नाम ना लेने से इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी महत्व ही खत्म हो गया। बिना सीमेंट के क्या कर लोगे आप? बिना ईंट के क्या कर लोगे आप? बिना लोहे के क्या कर लोगे आप? बिना चूने के क्या कर लोगे आप? और इतना कुछ होने के बावजूद भी बिना मिस्त्री के भी, और मिस्त्री भी क्या कर लेगा? पूरी खलकत है। इंजीनियर जो आर्किटेक्ट है वो भी हमें चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम इसे मकान तो कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते ये ईंट है, ये नहीं कहते ये लोहा है, हम सीधा नाम लेते हैं उसका, ये मकान है। लेकिन मकान बना है रॉ मटेरियल से। तो दो चीज है, इस शरीर, जिस शरीर में आप बैठे हो, इस शरीर का नाम है औदारिक शरीर। क्या नाम है? औदारिक शरीर। इस शरीर का नाम बोल रहा हूं, ये नाम तुम्हारा अलग अलग हो सकता है, इस शरीर के नाम हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर का एक नाम है औदारिक शरीर। लेकिन ये औदारिक शरीर कब बना? ये शरीर तब बना जब इस शरीर के अंदर दो चीजें मिल गई जो दिखाई नहीं दे रही हमको, जो नजर नहीं आ रही हैं। वो शरीर कौन सा है? इस शरीर में भी दो शरीर है। ये शरीर तो केवल हमें आंखों से नजर आ रहा है, इस शरीर में भी एक वो शरीर है जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आता है। आत्मा तो उससे दूर की चीज बतला रहा हूं, आत्मा तो उससे भी पार है। वो कौन सा शरीर है? तेजस शरीर, कार्बन शरीर। ये शरीर आपके अंदर, इस शरीर में भी एक दो शरीर विद्यमान है, और उन शरीर के अंदर भी परमाणु, और परमाणु के अंदर भी आत्मा। लो जी, कहां जाओगे आप? तो ये आत्मा की साधना करना कोई बच्चों का
इन सभी परतों को उघाड़ते 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 तब आत्मा तक पहुंचते हो। और इस आत्मा को खोजने में कईयों को पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, कितने वर्ष लग जाते हैं, और इस आत्मा को देखने के लिए आपको कितने पवित्र भाव लाने होंगे, कितने पवित्र भाव लाने होंगे। क्योंकि एक कहावत आती है, जिसकी आंखों पर पट्टी है उसकी आंखों में कितनी भी देखने की क्षमता क्यों ना हो तो भी वो किसी को देख ही नहीं सकता। पहले पट्टी तो हटे। और ये भगवान की भक्ति उस पट्टी को हटाने में काम आती है, सहयोगी होती है। ये भक्ति ऐसे नहीं, तुम तो अपना काम करवाने के लिए भक्ति करते हो, लेकिन परमात्मा कहता है, रे भोलिया, मेरा इस्तेमाल इस दुनिया के लिए मत करो। अगर इस्तेमाल करना है मेरा तो इस आत्मा के लिए करो। जो असली चीज है, जिस आत्मा में मैं छुपा बैठा हूं, उस चीज को देखने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। तो रॉ मटेरियल आप समझिए, देवताओं के पास जो शरीर है वो वैक्रिय शरीर है, और हमारे पास त्रियंच और मनुष्यों के पास जो शरीर है वो कौन सा? औदारिक शरीर है। याद कर लेना, मैंने बोल रहा हूं, त्रियंचों के पास, पशुओं के पास जो शरीर है वो कौन सा है? औदारिक शरीर, और औदारिक शरीर है। देवता और नारकियों के पास देखिए चारों गति इकट्ठी आ गई है। मनुष्य और त्रियंच के पास औदारिक शरीर है, और देवता और नारकियों के पास बेक्रिय शरीर है। लेकिन ये नाम तो अलग अलग हैं, औदारिक शरीर और बेक्रिय शरीर। लेकिन औदारिक और बेक्रिय शरीर भी तभी तक है जब तक कार्बन और तेजस शरीर है, तब तक ये शरीर जिंदा है। तो आप ये समझना, ये जानना, ये जरा गूढ़ विषय है, ये जरा गहराई का विषय है। इसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि भी सूक्ष्म होनी चाहिए, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि आचार्य मान तुम बोल रहे हैं कि प्रभु आपके सौंदर्य का क्या जवाब, आपके सौंदर्य का क्या हिसाब। हम एक खासियत बता रहा हूं, हमारा शरीर से गंदगी निकलती है, हमारे थूक में भी गंदगी है, हमारे पसीने में भी बदबू है, हमारे मल में भी बदबू है। जो हमारे शरीर से निकलता है वो सब बदबू है, दुर्गंध आती है। और आपको बताऊं, तीर्थंकर के शरीर से पसीना भी आएगा तो उसमें भी सुगंध होगी, उनके मल में भी दुर्गंध नहीं होती। क्यों नहीं होती? और हमारे अंदर दुर्गंध क्यों होती है? क्योंकि हमारे मन में ही गंदगी होती है, हमारे मन में ही गंदगी होती है। और आप कभी भी देख लेना, मन की गंदगी शरीर की गंदगी का निर्माण करती है। और ये भी बतला देता हूं, और कहने वाली भाषा है ये, और आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे। और आप खुद भी खुद बोलते हो कि इतनी गंदगी शरीर में नहीं होती जितनी गंदगी मन में होती है। मन की गंदगी ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, मन की गंदगी ज्यादा खतरनाक होती है। शरीर की गंदगी कहीं ना कहीं काम भी आ जाती है, लेकिन जो मन की गंदगी है, जिस गंदगी ने और गंदगी को जन्म दिया है, बस हमारे में, हे परमात्मा तुम्हारे में यही अंतर है कि हम मन से भी गंदे हैं, तन से तो थे ही गंदे, और तन से इसलिए गंदे हैं क्योंकि मन गंदा है। लेकिन प्रभु तू क्यों नहीं है गंदा? तेरे शरीर में भी सुगंध है, तेरे शरीर में भी चमक है, तेरे शरीर में भी दिव्यता है, तेरे शरीर में भी भव्यता है। उसकी वजह है क्योंकि तेरी आत्मा ही पवित्र है, तेरी आत्मा कर्म से रहित हो चुकी है, तेरी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो चुकी है, इसलिए तेरी ये भव्यता है, तेरी ये खूबसूरती है। हे परमात्मा, मैं तेरी भक्ति इसलिए करना चाहता हूं, तेरी आराधना इसलिए करना चाहता हूं कि तेरी भक्ति करते करते मेरी मन की गंदगी निकल जाए, मैं अंदर से पवित्र हो जाऊं, मैं अंदर से पावन हो जाऊं। इसीलिए मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। आप भक्ति का रहस्य समझिए, आप भक्ति की ताकत समझिए। आपने तो, मैं कभी कभी कहता हूं, हंसता हूं, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी समझ रहे हो, कोई मर्सिडीज गाड़ी में कोयले को ढोए
कोई मर्सिडीज गाड़ी में गली के कूड़े को ढोए या कोई मर्सिडीज गाड़ी का इस्तेमाल कोयले को ढोने में करे तो तुम्हें क्या आएगा? तुम्हें हंसी आएगी या नहीं? कहेगा दिमाग खराब है इसका। जो लग्जरी गाड़ी है, जो इतनी बेशकीमती गाड़ी है, इस गाड़ी में आदमी बैठना चाहिए और इसके अंदर गंदगी, और तुम उस पागल पे हंसते तो हो लेकिन अपने पागलपन पे नहीं हंसते। ये भी तो तुम्हारी मर्सिडीज गाड़ी है जिस गाड़ी में तुम बैठे हो। ये गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी है, ये गाड़ी बड़ी मूल्यवान गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में तुम ढो क्या रहे हो? क्रोध, कसाय, विषय, विकार। तो उस परमात्मा को जिस तरह तुम उस पागलपन पे हंसते हो ना, तो परमात्मा हमारे पागलपन पर भी हंसता होगा। उनका देख, ये दूसरों की तो हंसी उड़ा रहा है, दूसरों का तो मजाक बना रहा है और खुद भी वही काम कर रहा है। तो ये शरीर भी मर्सिडीज गाड़ी है, बड़ी मूल्यवान, बड़ी बेशकीमती गाड़ी है ये। और इस गाड़ी के अंदर तुम गंदगी को धोगे तो ये आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। इस समझ को अंदर धारण कर लेना ही समझदारी है। इस समझ को धारण कर लेना ही सच्ची पूजा है। इस समझ को और इस गलती को एक्सेप्ट कर लेना ही सच्ची पूजा है, सच्ची साधना है। और जो इस गलती को महसूस करता है और अपनी गलती में सुधार करता है, वही साधना बन जाती है। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज, एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री गुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्ति धारा का अमर काव्य कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य श्रीमान तुम द्वारा रचित श्री भक्ताम्र स्तोत्र के 13वें श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक का उच्चारण
वक्त्रं कुवत सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासिरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् यद्वासिरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रं कुवत सुर नरो रग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यदवासरे भवति पांडु पलाशकल्पम्। ते वक्त्रम, वक्त्रम यानी मुख यानी चेहरा, ते वक्त्रम यानी आपका चेहरा। और आपको याद दिला दूं, 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में भगवान आदिनाथ के सौंदर्य का वर्णन चल रहा है। आज भी सौंदर्य का ही वर्णन है। त्रितयोप जगत में निःशेष, निःशेष कहते हैं समस्त को, यानी अब कुछ शेष नहीं बचा। निःशेष यानी अब कुछ बाकी नहीं बचा। निःशेष यानी समस्त, निर्जित, पराजित कर दी गई है। ये दोनों ही अर्थ हैं। निर्जित यानी पराजित कर दी गई है या जीत ली गई है। क्या जीत ली गई है? जगत त्रितयोपमानम, जगत त्रितयोपमानम यानी तीनों जगत की सभी उपमाओं को। जगत त्रितयोपमानम, जगत त्रि जमा उपमानम, उपमा। जिस उपमा से आपको हम उपमित करें, आपको देखकर कोई भी आपको उपमा देवे, जब तक आखिरी में उस उपमा की गहराई में जाते हैं तो वो सभी उपमाएं आपके आगे ठीकी जान पड़ती है या झूठी जान पड़ती है। यानी उन उपमाओं से भी आप पार हो, वे उपमाएं भी आपके आगे छोटी लगती है, आपके आगे बोनी साबित होती है। आप उन उपमाओं से बहुत ऊंचे हो। सभी उपमाएं आपके आगे फीकी जान पड़ती है। एक उपमा दी उन्होंने, बोल रहे हैं बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाशकल्प। कहां, क्व, क्व माने कहां। निशाकरस्य, निशाकर कहते चंद्रमा को, निशा रात्रि को कहते हैं, और जो रात में चमके उसको निशाकर कहते हैं। जैसे सूर्य का एक नाम दिवाकर है, जो दिन में चमके उसे दिवाकर कहते हैं, जो रात में चमके उसको
निशाकर कहते हैं। इसी प्रकार जो रात में खाते पीते हैं उन्हें निशाचर भी कहते हैं, उनको निशाचर भी कहते हैं। जो रात को खाए पिए चले फिरे उनको निशाचर भी कहते हैं। निशाकर क्वा निशाकर, कहां निशाकर, कहां चंद्रमा की बिंबम कलंक मलिनम, उसका जो चंद्र बिंब है, बिंबम कलंक मलिनम क्वा निशाकर है, कहां वो चंद्रमा जिसके अंदर कलंक लगा हुआ है, कहां वो चंद्रमा यदवासरे भवती पांडुकला से कल्पन, कि वही चंद्रमा जो रात में तो चमकता है लेकिन सूर्य की रोशनी में बिल्कुल ऐसा बन जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे कोई पलाश का पत्र हो, पलाश का पत्ता हो, यानी ढाक का पत्ता हो। ढाक के पात, आपने पात शब्द सुना होगा, वही ढाक के 3 पात। वो ढाक का जो पत्ता है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे वो ढाक का पत्ता मलिन होता चला जाता है, मलिन होता चला जाता है, मुरझाता चला जाता है। लेकिन वो हालत तो इस चंद्रमा की है जो रात में तो चमकता है लेकिन सूर्य के तेज के आगे उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। अब आपको चंद्रमा की उपमा दे तो दिल मानता ही नहीं, दिल ठुकता ही नहीं, दिल गवाही नहीं देता कि हम आपको चंद्रमा की उपमा से उपमित करें, आपको हम चंद्रमा के समान कहें, दिल ही नहीं मानता है। अब देखना, भावार्थ में ला रहा हूं आपको। बोल रहे हैं, हे भगवान, हे विश्व के श्रृंगार, हे पुरुषोत्तम, हे इस आत्मा के परम मित्र, हे भगवान, आपका सुंदर मुख, आपका खूबसूरत चेहरा देवताओं को, मनुष्यों को और नाग कुमारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उनके नेत्रों को मोहित कर रहा है। नेत्रों को मोहित करने का मतलब मैं आपको एक उदाहरण से तो क्या समझाऊं, जैसे कोई चीज आपको ऐसी नजर आई जिसके ऊपर आपकी नजर टिक जाए और जो आपके आंखों को बड़ी प्यारी लगे तो आपकी आंखें एकदम बंध जाती हैं, उससे बंध जाती हैं, बंद नहीं बंध जाती हैं, उससे जुड़ जाती हैं और उसको अपलक दृष्टि से देखती हैं, देखती की देखती रह जाती हैं, यानी मोहित। और इसका अर्थ ये भी है, एक ऐसा चेहरा जिस चेहरे को बार बार देखने का दिल करे, नजर ही ना हटे, नजर हटते ही फिर करे ना, फिर देखो इस चेहरे को, फिर भरो अपनी इस अतृप्त अवस्था को, इसको तृप्त करो, ऐसा प्रयास तो नेत्रों को मोहित करने वाला है। और तीनों लोगों की समस्त श्रेष्ठ उपमाओं को आपके चेहरे ने पराजित कर दिया है, तीनों लोगों की श्रेष्ठ उपमाओं को आपके चेहरे ने पराजित कर दिया है। यानी हर उपमा आपके आगे फीकी जान पड़ती है, झूठी जान पड़ती है, छोटी जान पड़ती है। जो लोग आपके मुख की उपमा चंद्रमा से देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि दिन के उजाले में चंद्रमा मुरझा जाता है, वो ये भूल जाते हैं। अब समझना इसको आप, यानी चंद्रमा दिन में, रात में चमकता है, दिन में फीका हो जाता है, लेकिन है प्रभु आपका मुख चंद्र ऐसा है जिसमें पहली बात तो कोई दाग भी नहीं है, दूसरी बात ये वो मुख चंद्रमा है, ये वो मुख चंद्र है जिसमें एक तो दाग नहीं है
ओ, आपका ये मुख चंद्र रात का मोहताज नहीं है, यानी दिन और रात आपका चेहरा चमकता रहता है, दमकता रहता है, लालित्यपूर्ण है, लावण्यपूर्ण है। दूसरी बात, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतु हमको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश दे रहे हैं, एक बात कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं? कि उपमाएं व्यक्तियों को दी जाती हैं, उपमाएं व्यक्तियों को दी जाती हैं या किसी सांसारिक पदार्थ को दी जाती है। परमात्मा के लिए कोई उपमा नहीं। उपमाएं सांसारिक हैं और सांसारिक उपमाएं सांसारी व्यक्ति को ही दी जा सकती हैं। जो संसार से ऊपर उठ गया है उसके लिए अब कोई सांसारिक उपमाएं महत्व नहीं रखती है, उनके लिए कोई सांसारिक उपमाओं का महत्व नहीं रह जाता है। उनके आगे सभी सांसारिक उपमाएं छोटी जान पड़ती हैं। बोल रहे हैं, सुनिए एक अनुभवी का अनुभव कि परमात्मा अनुपम, अचिंत्य, अव्यय, अखंड, अविनाशी है। क्या सुंदर कल्पना है। परमात्मा के व्यक्तित्व को शब्दों में भी बांधने का एक प्रयास किया है। बोल रहे हैं कि परमात्मा अनुपम, अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके, अनुपम यानी जिसे उपमा ना दी जा सके, अचिंत्य जिसके ऊपर चिंतन भी नहीं किया जा सकता, जहां बुद्धि छोटी पड़ जाती है, कल्पनाएं झूठी पड़ जाती हैं, कल्पनाएं छोटी पड़ जाती है। अचिंत्य, अव्यय, जो कहीं खर्च नहीं होता। आपकी तिजोरी खाली हो सकती है, आपका दिमाग खाली हो सकता है, आपकी शरीर की ताकत भी खत्म हो सकती है, आपकी याददाश्त भी खत्म हो सकती है, आपकी मेमोरी भी खत्म हो सकती है, लेकिन परमात्मा एक वो चीज है जिसके पास बढ़ तो सकता है, घट कुछ नहीं सकता। अव्यय, परमात्मा अनुपम, अचिंत्य, अव्यय, अखंड, अविनाशी है, यानी उसका कभी विनाश नहीं होता। अखंड है वो, अविनाशी है। मत उपमाओं की सरग उसे पहनाओ, मत उपमाओं की सरग उसे पहनाओ। क्यों? क्योंकि ये उपमाएं सब सांसारिक हैं, क्योंकि ये उपमाएं सब सांसारिक हैं। गौर कीजिए, उसको उससे उसे न बहलाओ, उसको उससे उसे न बहलाओ। मत कहो वह सूरज सम उजला है और नील गगन सम गहरा है। उससे उसे न बहलाओ, मत कहो वह सूरज सम उजला है और नील गगन सम गहरा है। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं? राहु केतु सूरज को ग्रस लेते, राहु केतु सूरज को ग्रस लेते हैं, आते हुए प्रकाश को रोक लेते हैं, आते हुए प्रकाश को रोक लेते हैं। बादल आकाश को आच्छादित कर देते हैं, बादल आकाश को आच्छादित कर देते हैं, यानी ढक देते हैं। बादलों में भी इतनी ताकत है कि वो आकाश को भी ढक दे, आकाश को भी रोक देते हैं। बादल आकाश को आच्छादित कर देते हैं। सूर्य उदय अस्त संग जीता मरता है। सूर्य
उदय अस्त संग जीता मरता है, परमात्मा का कब उदय और अस्त होता है? परमात्मा का कब उदय और अस्त होता है? मत उसको ऐसा वैसा बतलाओ, मत उसको ऐसा वैसा बतलाओ, सूरज को दीपक मत, सूरज को दीपक मत दिखलाओ, वह नील गगन से भी गहरा है, वह नील गगन से भी गहरा है। मत कहो वह फूलों जैसा है, मत कहो वह फूलों जैसा है, क्योंकि फूल आज जो खिला है वो कल मुरझा जाएगा, क्योंकि फूल आज जो खिला है कल मुरझा जाएगा। पात पात अपनी बिखेर जाएगा, पात पात अपनी बिखेर जाएगा। लेकिन याद रखो, परमात्मा नहीं है आपकी उपमाओं जैसा, परमात्मा नहीं है आपकी उपमाओं जैसा, वो नहीं है ऐसा वैसा, तो वो है कैसा? तो वह है कैसा? वह है अपूर्व, अनूप, चिर शाश्वत आनंद धाम। उपमाओं से कैसे पाओगे, उपमाओं से कैसे पाओगे उसका नामो निशान और गुणधाम। जय हो। कवि ने कलम तोड़ दी, कवि की कल्पना हार गई, कवि की कल्पना ने भी सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया और कह दिया, अपने को तो समझाया ही समझाया, लेकिन आखिरी में बुद्धि ने हार मान ली और कह दिया कि उपमाओं से कैसे उसे पाओगे, उसका चिर शाश्वत गुण धाम, यानी उसमें कितने गुण हैं, कितनी महिमा है, उसे उपमाओं से नहीं पाया जा सकता है। अब सोचिए, एक बड़ा प्यारा शब्द दिया है इसमें, पांडु पलाश कल्पम, इसको थोड़ा हम समझ लें। पांडु पलाश कल्पम, पांडु कहते हैं पीले को, पांडु किसको कहते हैं? क्योंकि पांडु की संतान पांडव कहलाए, और पांडु बिल्कुल पीला था वो। ये उसकी सच्चाई में मैं जाना नहीं चाहता हूं, पर लेकिन एक बार बतला देता हूं। ये जो धृतराष्ट्र हुआ, पांडु हुआ, और हस्तिनापुर के महामंत्री, नाम है याद आपको? विदुर जी हुए। ये वेद व्यास की संतान कहलाती है। किसकी? वेद व्यास की संतान कहलाती है। तो कहते हैं कि वेद व्यास का चेहरा बड़ा रोबीला भी था और विकराल भी था। तो कहते हैं एक व्यवस्था की गई थी, जब पति मर जाए तो संतान की जरूरत हो और वो वंश चलाना हो, तो उस वक्त एक जरूरत पड़ी थी वेद व्यास की। तो वेद व्यास जी गए, तो कहते हैं कि जो पहली रानी थी उनको देखते ही वो एकदम उसने आंखें बंद कर ली, यानी इसका मुकाबला कैसे करूंगी, तो आंखें बंद कर ली। तो कहावत है या कहानी है, मैं इसकी सच्चाई में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहते हैं कि एक रानी ने आंख बंद करी तो उसके अंधा पैदा हुआ, और एक रानी उसको देख के एकदम डर गई, पीली पड़ गई, उससे पांडु पैदा हुआ। और एक रानी ने अपनी जगह दासी को ही भेज दिया था, तो दासी निहाल हो गई, वो माला माल हो गई, तो उससे विदुर पैदा हुआ। पर लेकिन एक बात है, जो पांडु जो शब्द आया है, हमने पांडु शब्द को पकड़ना है। पांडु का अर्थ होता है पीला, पीला, और पांडु जो था वो पीला था बिल्कुल, और उसको वैसे भी श्राप मिला हुआ था। तो पांडु पलाश कल्पम, जो
ढाक का पत्ता होता है वो बिल्कुल सूरज की रोशनी में पीला पड़ जाता है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है। तो ये वही है शब्द कि जिस तरह ढाक का पत्ता सूरज की रोशनी में पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी सूर्य के आगे फीका पड़ जाता है। तो ये उपमा दी है। अब आप समझना इसको एक बात इस उपमा के माध्यम से आचार्य मानतु एक और भी प्रेरणा दे रहे हैं। वो प्रेरणा ये दे रहे हैं कि संसार का जितना भी वैभव है, संसार की जितना भी सुख सुविधाएं हैं, संसार में जो भी कुछ है वो सब नश्वर है। वो क्या है? वो नश्वर है। एक ना एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। उसकी सत्ता हमेशा रहने वाली नहीं है, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहने वाला नहीं है। आप किस बात पे घमंड कर रहे हो? आप किस बात पे गर्व कर रहे हो? आपके पास जो भी कुछ है, इवन आपका शरीर भी, इस शरीर का भी क्या भरोसा? पता नहीं कब रोग का आक्रमण हो जाए और खिलता मुस्कुराता चेहरा या बलिष्ठ आपका शरीर कब वो शिथिल पड़ जाए। अभी जो शरीर अखाड़े में कसरत कर रहा था या जिम खाने में कसरत कर रहा था, क्या पता वो बिस्तरे का मोहताज हो जाए? क्या पता चलता है किस समय क्या हो जाए? उसका कोई भरोसा नहीं। और कल्पना देखिए, कहते हैं कि वो भी नहीं रहे शरीर से। एक पता नहीं कल्पना है, पता नहीं ये वास्तविकता है, लेकिन मैं इसे केवल शास्त्र का प्रमाण मान रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है वो सुना रहा हूं। मैं कुछ उसमें मिला नहीं रहा, कुछ जोड़ नहीं रहा। जैसा शास्त्र में पढ़ा वो बतला रहा हूं। कहते कि तीर्थंकर में अनंत शक्ति होती है। कितनी? अनंत। अनंत किसको कहते हैं? जिसका अंत ना हो, अनंत शक्ति होती है। कल्पना की है। और वास्तव में जब मैं इसकी और भी गहराई में जाता हूं तो पता चलता है कि वो चीज करने के लिए या वो चीज पाने के लिए या मुक्ति में जाने के लिए हमें इस शक्ति की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि पाप करने में कोई ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। धर्म करने में मजबूती चाहिए। पहले तो मन ही मजबूत चाहिए, उसके ऊपर शरीर का भी सहयोग चाहिए। यानी धर्म करना मुश्किल है और पाप करना, पाप तो तुम पड़े पड़े भी कर सकते हो। तो वो कल्पना ला रहा हूं, ये शास्त्रीय वर्णन ला रहा हूं। कहते हैं कि 12 मनुष्यों में जितनी ताकत होती है, कितने? 12 मनुष्यों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक बैल में होती है। बैल समझ गए? हाँ, उतनी ताकत एक बैल में होती है। और 10 बैलों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक घोड़े में होती है। 10 बैलों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक घोड़े में होती है। और 500 घोड़ों में जितनी ताकत होती है, जितनी 500 घोड़े की हॉर्स पावर होती है, 500 घोड़ों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक हाथी में होती है। और 10 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक शेर में होती है। 10 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक शेर में होती है। और 500 शेरों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक बलदेव में होती है। 500 शेरों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक बलदेव में होती है। और 200 बलदेवों में
जितनी ताकत होती है 200 बलदेव में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक वासुदेव में होती है, और 10 लाख वासुदेव में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक चक्रवर्ती में होती है। 10 लाख वासुदेवों में, क्योंकि वासुदेव 3 खंड का मालिक होता है और चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक होता है, तो 10 लाख वासुदेवों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक चक्रवर्ती में होती है। ये हो गया यहां का मामला इस धरती का। अब धरती में तो बात खत्म हो गई। अब तो कि 10 लाख वासुदेव में जितनी ताकत उतनी ताकत एक चक्रवर्ती में, और चक्रवर्ती इस धरती पर सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, अब ऊपर पहुंचते हैं हम, इस धरती पर बैठे बैठे ऊपर का नजारा लेते हैं। कहते हैं कि 1 करोड़ देवताओं में जितनी ताकत होती है, 1 करोड़ देवताओं में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक इंद्र में होती है। किसमें? एक इंद्र। इसलिए इंद्र को देवताओं का मालिक कहा है, देवताओं का राजा कहा है। उसे देवेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देवेंद्र, यानी देव का भी इंद्र। इंद्र कहते हैं वैसे मालिक को। तो 1 करोड़ देवताओं में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक इंद्र में होती है, और तीनों इंद्रों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक तीर्थंकर में होती है। अब आप अंदाजा लगा लिए, 3 इंद्रों में जितनी ताकत है उतनी ताकत एक चक्रवर्ती में होती है। इतनी अनंत शक्ति होती है एक तीर्थंकर के अंदर, और उसी ताकत के बलबूते पर वो कर्मों से लड़ता है। नहीं तो कर्मों से लड़ना कोई बच्चों का खेल है, समझ रहे नहीं आप? जो कर्म हमें नचाता है अपनी उंगलियों पर, जो कर्म हमें अपने इशारों पर नचाता है, उन कर्मों से लड़ने की ताकत तीर्थंकर में ही आ सकती है। और उस तीर्थंकर में केवल शारीरिक ही ताकत नहीं होती, आत्मिक ताकत भी होती है उतनी ही मात्रा में। ये वैसे शारीरिक ताकत का वर्णन आता है कि तीनों इंद्र मिलकर और पूरे देवताओं के साथ मिलकर अगर तीर्थंकर की ये छोटी उंगली को अगर थोड़ा सा हिलाना चाहे तो भी वो हिला नहीं सकते, इतनी ताकत होती है तीर्थंकर के अंदर। इतनी ताकत होने के बावजूद भी, इतना बल होने के बावजूद भी वो किसी को सताते नहीं। इतना बल होने के बावजूद भी, इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी उनको अहंकार छूता भी नहीं है, छूता भी नहीं है। होना तो बहुत दूर की बात है, छूता भी नहीं है। उनके पास केवल ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनको अभिमान छूता भी नहीं है। और हम 2 किताबें क्या पढ़ ले, आहा, बोली बदल जावे जी, चाल ही बदल जावे। 2 किताबें तुम क्या पढ़ लो, आप लोग हमारी भी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हो कि महाराज को भी कितना आवे जरा पता तो कर ले, जरा महाराज को कितना ज्ञान है ये तो पता कर ले। 2 शब्द क्या सीख लिए, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी बोली बदल जाती है, आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, बैठने का तरीका बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जाता है। आप ये सोचिए, और ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, हमारे पास भी कितना ज्ञान हो जाए लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान के आगे तो एक कण भी नहीं है, कण भी नहीं है, धूल भी नहीं है उनकी। तो हमें किस बात का घमंड। और दूसरी बात, हम उन्हीं की बातों को पढ़कर ही सुना रहे हैं, उन्हीं की वाणी को पढ़कर सुना रहे हैं।
अरे घमंड करना है तो उन भगवान के ऊपर कर जिनकी वाणी के द्वारा तेरी इज्जत हो रही है, और तू उस ज्ञान को सीख कर खुद घमंड, पराया माल दूसरे का माल, और घमंड तू कर रहा है। दूसरों की किताबों से सीख करके तूने कुछ पाया है, फिर घमंड कर रहा है तू। ये घमंड तेरे लिए उचित नहीं है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी बतला रहा हूं कि संसार की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी संपदाएं हैं, और भी एक और सच्चाई बोल रहा हूं, संसार की जितनी भी संप्रदाय हैं, चाहे वो संपदा हो, चाहे वो संप्रदाय हो, चाहे वो शक्तियां हो, मैं आपसे पूछूं, ये इतनी शक्तियां, इतनी संपदाएं या इतनी संप्रदाय कहां तक जाती हैं? ये इनका वजूद कहां तक रहता है? ये जिंदा कब तक है? इनका अस्तित्व कब तक है? ये केवल शमशान घाट तक जाती हैं, उसके बाद उनकी कोई एंट्री क्यों गए? तुम्हारा शरीर जो इस समय बैठा हुआ है, मुस्कुरा भी रहा है, चमकीला भी है, मालिश भी करते हो, दमकीला भी है, लेकिन जब ये जल जाएगा, जब ये राख बन जाएगा, फिर राख में ढूंढते रह जाओगे अपनी चमक। और सुनो, चाहे कितना गोरा बदन क्यों ना हो, चाहे कितना सजीला बदन क्यों ना हो, जब राख बन जाएगा ना तो ये काला हो जाएगा, मिट्टी में बदल जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा। राख को देखकर अगर 10 आदमियों की चिता की राख मिलाओ ना, तो ये भी ना पता चले कि ये गरीब जला था या अमीर जला था, सुंदर जला था या बदरूप जला था, ये भी नहीं पता लग सकते। सब बोल तो दो, सब एक समान। सारी संप्रदाय वहीं जल जाती है, सारी शक्तियां वहीं जल जाती हैं, सारी सुंदरता वहीं जल जाती है, सब कुछ वहीं मिट जाता है। ये वास्तविकता है, ये सत्यता है कि जितनी भी खूबसूरती है, जितनी भी तुम्हारी ताकत है, जितना भी तुम्हारा नाम है, कब तक? जब तक तुम मर नहीं जाते। और पहले एक बात बतला रहा हूं आपको, पहले के समय में मरघट में कभी दीवार नहीं हुआ करती थी, 4 दीवारी नहीं होती थी। कभी गौर किया हो आपने? आजकल तो 4 दीवारी बनाने लगे मरघट में भी, लेकिन पहले मरघट में 4 दीवारी मकानों में हुआ करती थी, मरघट में नहीं होती थी। एक सवाल ये उठा कि मरघट में 4 दीवारी क्यों नहीं होती? मकानों में दीवार क्यों बनाते हैं? दरवाजे भी बनाते हैं, 4 दीवारी लगाते हैं, ऊपर वो भी लगा देते हैं, उतार भी लगा देते हैं, ताकि कोई बाहर से तुम्हें मकान की सुरक्षा करने की जरूरत पड़ती है। और एक बात ये भी बतला रहा हूं, इसकी एक और वजह है। तुम मकानों में दरवाजे भी लगाते हो, ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाते हो, शायद ये सोचते हो